हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और कोरोना से बचकर भी रह रहे होंगे। हम लोग अगस्त मंथ का योजना डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने पिछले दो वीडियोस में, एक में हमने एमसीक्यू देखा जो कि योजना ने इस मंथ से शुरुआत किया है, और दूसरे में हमने इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट देखा। तो हम लोग इस वीडियो से कल्चर का शुरुआत करेंगे, जो कि योजना जो इस बार का मैगजीन था उसका मेन थीम था। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग फिलोसॉफिकल नेचर ऑफ इंडियन म्यूजिक से। ठीक है, ये पहला चैप्टर था। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ था, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो गई। हाँ, भक्ति। भक्ति क्या है? बेसिकली सेल्फलेस डिवोशन को हम लोग भक्ति बोलते हैं। ये इंक्लूड करता है बेसिकली एसेंस ऑफ आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, और इसमें हम लोग बात करते हैं कनेक्शन विथ इनर सेल्फ की। फिर एक कॉन्सेप्ट है नाद उपासना। नाद उपासना क्या है? द इन्वोकेशन ऑफ द प्राइमोर्डियल साउंड। इसमें हम लोग क्या बात करते हैं? इंटरनल जर्नी फॉर रियलाइजेशन ऑफ अल्टीमेट ट्रूथ। अल्टीमेट ट्रूथ के हम लोग रियलाइजेशन की बात करते हैं। परफॉर्मर और ऑडियंस दोनों ही एक्सपीरियंस करते हैं ट्रू रस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। और नाद उपासना में हम लोग बात करते हैं एब्जॉर्प्शन इन सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ठीक है। इसके बाद अब देखिए दूसरा चीज। नादोपासना क्या है? बेसिकली म्यूजिकल वर्शिप। इसमें हम लोग गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं। ये देखिए, यह आपके गुरु हैं जो अपने शिष्यों को कुछ लेसन्स दे रहे हैं, उनको नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में बेसिकली क्या है? ये कैरी फॉरवर्ड इंटेंस एक्सपीरियंसेस। इसमें नीड है क्या? सेक्रीफाइस एंड फेथ ऑफ डिसाइपल। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फिर कुछ घरानाज बहुत पॉपुलर हैं ऑल ओवर इंडिया। ये बेसिकली क्या है? हाउस होल्ड हैं ऑफ स्पेसिफिक म्यूजिक स्टाइल्स। जैसे एक एग्जांपल के लिए जहाँ मुझे याद आ रहा है, एक किराना घराना था, बहुत ही फेमस है। इसके बारे में आप लोग गूगल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग चंदोग्य उपनिषद की बात करेंगे। चंदोग्य उपनिषद क्या है? इसमें 7 स्टाइल ऑफ गान है, जो म्यूजिकल मोड है। ये हाईलाइट करता है इम्पोर्टेंस ऑफ स्वर। स्वर क्या है? बेसिकली फिनोम्स, स्वर ऑफ वैदिक पीरियड। फिर इंद्र इज आत्मा ऑफ ऑल स्वर। आत्मा क्या है? इनर मोस्ट सेल्फ को हम लोग आत्मा बोलते हैं। तो इंद्र जो है आत्मा है सारे स्वर के। नाट्य शास्त्र एक किताब थी, पुस्तक थी, जिसके ऑथर हैं जो भरत मुनि थे, सेज वो थे। ठीक है। इसमें अब अलग अलग वेद से अलग अलग चीजों का लिया गया है। जैसे ऋग्वेद से स्पीच लिया गया है, सामवेद से म्यूजिक लिया गया है, यजुर्वेद से एक्टिंग लिया गया है, और अथर्ववेद से इमोशंस लिया गया है। इसके बाद इससे क्या बना? नाट्य। नाट्य क्या है? ये हम लोग थिएटर को नाट्य बोलते हैं, जो हिंदी में नाटक हो गया। या फिर इसी से हम लोग डेवलपमेंट किस चीज का हुआ? गंधर्व वेद का डेवलपमेंट हुआ, जो क्या है? साइंस ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक का वो साइंस है। ठीक है। नाट्य शास्त्र में दो और चीजों का ऐसा मेंशन है। एक है उड़ीचिया, जो म्यूजिक स्टाइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, और आंध्रिया जो कि है डेक्कन रीजन का। ठीक है, ये नाट्य शास्त्र का आप लोग फिगर देख लीजिए। फिर नॉर्थ इंडिया में आचार्य अभिनव गुप्त ने इस फील्ड में कुछ काम किया है। आचार्य अभिनव गुप्त कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं, जो 10th सेंचुरी के अराउंड की बात हम लोग कर रहे हैं, क्राइस्ट एरा की। अ, इसमें उन्होंने दो चीज़ों का जो है पॉपुलराइजेशन किया। एक तो है गंधर्व और दूसरा है ध्रुव गान। फिर हम लोग चारी गीति की बात करते हैं। चारी गीति क्या इंग्लिश में हो गया? परफॉर्मेंस सॉन्ग्स। ठीक है, हम लोग ये कहाँ इंक्लूडेड है? तिब्बतन मैन्युस्क्रिप्ट में इंक्लूडेड है, जो कि एट्रीब्यूटेड टू, ये चार गीति जो है एट्रीब्यूटेड टू 8th सेंचुरी महासिद्ध सरहपा। और ये मेंशन करता है भैरवी और गुर्जरी, जो कि अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है। फिर उसके बाद है प्रबंध गुण, जो कि 11th से 16th सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या? प्रबंध गुण जो परफॉर्मिंग जॉनरा है वो है प्रबंध गुण। इससे इमरजेंस हुआ हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक का।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी हम लोग देखते हैं, वहाँ पर एक श्रीमंत शंकर देव थे जिन्होंने इसका पॉपुलराइजेशन किया। वैष्णव स्कॉलर थे जिनके वजह से बोर गीत एक म्यूजिक है और सत्रिया जो एक डांस फॉर्म है, इसका डेवलपमेंट हुआ जो जिसने रिफाइन किया बंगाली म्यूजिक को। फिर सिखों में कीर्तन होता है जो कि फॉर्मल वर्शिप है, और मुस्लिम्स में कव्वाली होता है जो कि सूफी मिस्टिक्स करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं भारत रत्न मिला था इनको, पंडित रविशंकर हैं ये, और ये एम एस सुब्बुलक्ष्मी, इनको भी भारत रत्न मिला था। तो इन्होंने भी पॉपुलराइजेशन किया म्यूजिक का, फिलोसॉफिकल नेचर से ये लोग रिलेशन इनका है। आप लोग इनको कोट कर सकते हैं आंसर लिखते वक्त। ख्याल स्टाइल है एक हिंदुस्तानी म्यूजिक का, ऑफशूट ऑफ ध्रुपद का है ये, ठीक है, और इसमें उर्दू लिटरेचर की हम लोग बात करते हैं। और ये कोइंसाइड करता है विथ राइज ऑफ रीति पोएट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। रीति से तात्पर्य हमारा रोमांटिक, तो रोमांटिक पोएट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर से ताल्लुक रखता है। इसके बाद है रागमाला। रागमाला क्या है? अमलगेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक विथ विजुअल आर्ट एंड पोएट्री। इसमें हम लोग प्योरिटी ऑफ स्वर की बात करते हैं, और ये यूनिफाइंग फैक्टर है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, ठीक है। इसमें सेल्फ इज एक्सपेक्टेड टू शाइन थ्रू स्वर, इस तरह का कुछ फिलोसॉफिकल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए लंबा सा वर्ड है, इसे देख के डरिए मत। ये बेसिकली क्या कह रहा है? स्वर उसी का सच्चा जिसका मन सच्चा, ठीक है। इफ यू आर ट्रूथफुल देन ओनली यू विल गेट ट्रू स्वर, ऐसा कुछ हम लोग बात कर रहे हैं फिलोसॉफिकल नेचर में। इस स्टैम्प को देखिए, स्टैम्प बेसिकली है विष्णु दिगंबर पलुस्कर का। ये क्या थे? एक हिंदुस्तानी म्यूजिशियन थे जो कि जिन्होंने ओरिजिनल वर्जन किस चीज का गाया? जो रघुपति राघव राजाराम जो भजन है उसका, ठीक है। और इन्होंने गंधर्व महाविद्यालय का इन्होंने फाउंड किया था, स्थापना किया था। पहला चैप्टर इस तरह से खत्म होता है। दूसरा चैप्टर पे आते हैं अब हम लोग। दूसरा चैप्टर देखिए नॉर्थ ईस्ट रीजन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले कोटेशन देखेंगे हम लोग। कोटेशन जीवन प्रसाद अग्रवाल ने दिया। ये क्या करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का कल्चर है उसको ये इक्वेट करते हैं, हर कम्युनिटी को जो माउंटेन के स्ट्रीम्स होते हैं, नदियां होती हैं, उससे वो इक्वेट करते हैं। तो क्या कहते हैं वो? 100 ऑफ देम फ्लोइंग डाउन स्पीडली थ्रू माउंटेन्स एंड वैलीज विथ ट्रिमेंडस स्पीड स्मैशिंग ऑल बैरियर्स टू बिकम वन। मतलब बहुत सारी नदियां हैं, बहुत स्पीड से फ्लो कर रही हैं, और हर बैरियर को टकरा कर वो एक में सम्मिलित हो जा रही हैं। तो ये है जो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, इस कोटेशन को। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइबल पॉपुलेशन का एग्जांपल देखिए। मिजोरम में 94% पॉपुलेशन ट्राइबल है, जबकि आसाम में 12.4% जो है ट्राइबल पॉपुलेशन है। अब लैंग्वेजेस में वेरिएशन देखिए। सिनो तिब्बतन ग्रुप है, इसके अंतर्गत बहुत सारे लैंग्वेज आते हैं, जैसे बोडो हो गया, राभा, दिमासा, कार्बी, ये सब आसाम के हो गए। मेघालय में गारो है, और त्रिपुरा में कुक बोरोक है। दूसरा फैमिली है इंडो आर्यन फैमिली, इसके अंतर्गत असमीज लैंग्वेज है। फिर मोन खमेर फैमिली है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक का पार्ट है, जो कि है खासी इन मेघालय। मेघालय में जो खासी लैंग्वेज है वो इससे बिलोंग करता है, मोन खमेर से। इसके बाद जो तिब्बतो बर्मन ग्रुप है उसके अंतर्गत नेपाली है, भोटिया है, लेप्चा है, और सिक्किम है। ये सिक्किम में है, ये सारे लैंग्वेजेस, ठीक है। ये डायग्राम देखिए, डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि वहाँ का देखिए कल्चरल वेरिएशन देखिए कि किस तरह के वो अपना फेस में मेकअप करते हैं। फिर उनके उनके कॉस्ट्यूम्स किस प्रकार के हैं, फिर वो किस तरह का उन लोग वो कुछ कुछ आइडल्स बनाते हैं। फिर उनका घर देखिए किस तरह का कंस्ट्रक्टेड है, उनका कॉस्ट्यूम और उनका जो डांस फॉर्म होता है वो वेरी करता है बाकी दूसरे पार्ट ऑफ इंडिया से। वहाँ का रिलीजन वेरिएशन देखिए, वैष्णविज्म वहाँ बहुत फॉलो होता है असम और मणिपुर में। फिर वहाँ के कुछ इंडिजिनस फेथ हैं, जैसे डोनी पोलो है अरुणाचल प्रदेश में, और मेघालय में है नियामट्रे। इसी तरह बुद्धिज्म के दो स्कूल हैं वहाँ पे, महायान स्कूल और थेरावाड़ स्कूल। महायान स्कूल कहाँ फॉलो हो रहा है? मोनपा, शेरदुकपेन, मेम्बा और खम्बा ट्राइब्स में अरुणाचल प्रदेश में। और जो थेरावाड़ स्कूल है वो खमती, सिंहपुर और तंगसा ट्राइब्स में, ठीक है। तो मतलब बुद्धिज्म भी है वहाँ पे, कुछ इंडिजिनस फेथ भी है, और हिंदुइज्म के अंतर्गत वैष्णविज्म भी है वहाँ पे। एग्रीकल्चर में देखिए वहाँ पर मोस्टली जूम कल्टीवेशन फॉलो होता है। जूम कल्टीवेशन आपको पता होगा कि जो रन एंड स्लैश जो होता है, स्लैश एंड बर्न जो कल्टीवेशन होता है उसको हम लोग जूम कल्टीवेशन बोलते हैं। अब कुछ फेस्टिवल देखिए, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या है, हार्वेस्ट रिलेटेड भोगली बिहू है, फिर न्यू ईयर से रिलेटेड रोंगली बिहू है, और प्रेयर फॉर गुड क्रॉप है कोंगली बिहू। ये कुछ वहाँ के फेस्टिवल हो गए। अभी और फेस्टिवल हम लोग देखते हैं। जो न्यू ईयर फेस्टिवल है उसका अलग अलग नाम है, जैसे बोडोज में बैसागु बोलते हैं, दिमासाज में बुसु बोलते हैं,
जो कार्बीज हैं वो रोंगकेर बोलते हैं, मिशिंग्स उसको एलियल लरीगैंग बोलते हैं, और राभास जो है वो बाइको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ के स्पेलिंग मिस्टेक हो, क्योंकि मैंने जो योजना से लिया है और फिर मैंने गूगल में कुछ कुछ टाइप करके देखा, तो ऐसा कुछ सर्च हो नहीं पा रहा था, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्पेलिंग का वेरिएशन हो। तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिए, आप लोग बस ध्यान दीजिए कि किस तरह का वर्ड है वो और कहाँ से रिलेटेड है, कौन से ट्राइब से रिलेटेड है। 3-4 बार पढ़िएगा तो आपको अपने आप याद हो जाएगा ये चीज़। फिर बाकी फेस्टिवल देखते हैं, जैसे मेघालय में जो गारोज हैं उनका वांगला है। फिर खासीज का शाद सुख माइनिज्म है, माइनसिम है। फिर जयंतियाज में बेहदीन खाम है। फिर मिजोरम में देखिए चापचार कुट है, मीमकुट है और पॉल है। और वहाँ का एक बैम्बू डांस है, मिजोज जो करते हैं उसको बोलते हैं चेराओ, ये एक इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में देखिए जो आदि ट्राइब है वो सोलुंग मना रहे हैं, आफ्तानीज द्री मना रहे हैं, नीशीज जो है नोक्यूम मना रहे हैं, फिर गालोज मोपिन मना रहे हैं, मोनपास लोसर मना रहे हैं। तो यहाँ पर सोलुंग, द्री और लोसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस फेस्टिवल है। नागालैंड में देखिए तो अंगमी जो है वो सेक्रेनी मना रहे हैं, कोनियक ट्राइब जो है वो एवलिंग मोन्यू मना रहे हैं, एओ ट्राइब मोत्सू मना रहे हैं, सेमा ट्राइब तुलुनी मना रहे हैं, लोथा ट्राइब तोखु इमोंग मना रहे हैं, और सांगतांग ट्राइब अमोंग मोंग मना रहे हैं। तो ये कुछ फेस्टिवल्स हो गए। नागालैंड में देखिए तो वहाँ के न्यू ईयर फेस्टिवल को चेराओबा बोल रहे हैं। फिर एक लाई हरोबा है जिसके अंतर्गत एपीज किया जाता है, जो उमंग लाई सिल्वन डीटी है। फिर वहाँ के होली को याओशांग बोल रहे हैं। फिर एक रथ यात्रा निकाला जाता है लॉर्ड जगन्नाथ के लिए, जो कौन से फेस्टिवल में होता है, कंग चिंगबा में। फिर कुकी चिन ग्रुप है वो चवांगकुट मनाते हैं, काबुइज गैंग नगाई मनाते हैं, तांगखुल्स जो है वो चुम्फा मनाते हैं, और तांगखुल्स जो है लुई नगाई नीवी मनाते हैं। तो ये कुछ फेस्टिवल हो गए। अब क्लासिकल डांस फॉर्म देखिए तो एक तो सत्रिया है और एक मणिपुर डांस है। सत्रिया शंकर देव का देन है। फिर इसके अंतर्गत हस्त मुद्रा, फुटवर्क्स, आहारियाज म्यूजिक की बात कर रहे हैं, प्रोपगेट किया बाई सत्र और वैष्णवेट मोनेस्ट्रीज इन मजोली आइलैंड। ठीक है। फिर मणिपुरी डांस देखिए, इसके अंतर्गत रास, संकीर्तन और थंगता की हम लोग बात कर रहे हैं। आप लोग डांस फॉर्म देख सकते हैं, अलग अलग टाइप का है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट भी यूज हो रहे हैं, उनका कॉस्ट्यूम्स भी काफी डिफर करते हैं यहाँ से। हैंडलूम इंडस्ट्री में हम लोग आते हैं, वहाँ का वेरिएशन देखते हैं। हैंडलूम इंडस्ट्री में सबसे पहले हम लोग आसाम देखेंगे। तो आसाम में देखिए एक तो गुवाहाटी में सुआलकुची सिल्क विलेज है, ये काफ़ी फेमस है हैंडलूम इंडस्ट्री से रिलेटेड। सिल्क का डेवलपमेंट बेसिकली म्यूगा जो एक सिल्क का, ये सिल्क वॉर्म का वेराइटी है, उसके वजह से हुआ। महात्मा गांधी ने कहा था, एवरी वुमन इन असम इज अ बॉर्न वीवर एंड शी वीव्स फेरी टेल्स ऑन हर लूम। इस कोटेशन को आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर एक मेखला चादर है, ये बहुत फेमस है, एक टाइप का इनका साड़ी होता है ये। फिर सेरेमोनियल सेट है जो इंक्लूड करता है रिहा। फिर एक पात है जो कि वाइट मलबरी सिल्क की हम लोग बात कर रहे हैं। फिर बोडो है, ये क्या पहनते हैं, दोखना है और जोमगरा है, ये पार्ट ऑफ वुमेन्स ट्रेडिशनल ड्रेस है जोमगरा। फिर अरुणाई करके एक स्कार्फ है जो कुछ मेन पहनते हैं स्कार्फ को। फिर मिशिंग ट्राइब में सुम्पा और गालुक है, गालुक बेसिकली क्या, टू पीस ड्रेस फॉर वुमेन है। फिर राभा में खानबुंग और रिफान है, ये कुछ अलग अलग टाइप के ट्रेडिशनल ड्रेस है जो वहां पर पहने जाते हैं। आप लोग ये यहाँ पर इस फिगर में देख सकते हैं अलग अलग टाइप के ड्रेसेस। जैसे मेखला चादर देखिए, यहाँ पर भी मेखला चादर है। फिर मणिपुर में आइए तो माइतीज जो है वो फैनेक वो का उनका ट्रेडिशनल ड्रेस है, तंगखुल्स का कसान है, पाइटीज वाइफेज और जोउस का पुआन है, थदौस का खामतांग है, कॉम्स का पुआंकोफोई है। ठीक है। इसका अरुणाचल प्रदेश में देखिए तो वहां पर अपटानी ट्राइब का बिलानबी, चिन्नुआबी और जिगजिरो है। सिंगफो ट्राइब का पुकांग है, नियशी ट्राइब का पारिज है, और खामती ट्राइब का सियू, पार्शो और सिन है। नागालैंड में देखिए तो आओ शाओल है जिसको हम लोग सुंग को तेप्सु बोल रहे हैं, और अंगमी शॉल जो है जो लरम हाउसू बोल रहे हैं। ये कुछ नागालैंड में हो गया। अब मिजोरम में देखिए तो एक जो पुंचई है वो ड्रेप यूज्ड एज अ रैप है, और एक तुअल हॉल फूफान हुआ है। वहाँ का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वेरिएशन देखिए तो गारोज जो है वो ड्रम बजाते हैं, 100 ड्रम्स एक साथ बजाए जाते हैं। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, दम की बात कर रहे हैं। ये वंगला जो फेस्टिवल है उसमें मनाया जा रहा है। फिर
भोर ताल ब्रास सिम्बल्स को बोल रहे हैं, जो असम के 17 मोनेस्ट्रीज में बजाए जाते हैं। फिर मिजोरम में बेंगबुंग है, जो कि सिमिलर टू जाइलोफोन है। ठीक है, ये कुछ आप लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वैरायटी देख लीजिए यहाँ पे। अब कुछ मिसलेनियस देखते हैं, जैसे चोकरी कम्युनिटी का जो ये चाखेसांग ट्राइब का जो चोकरी कम्युनिटी है, ये इनका फोक सॉन्ग है, चौकरी नागा फोक सॉन्ग। फिर रोंगखली एक इम्पोर्टेंट टाइगर फेस्टिवल है, जो कहाँ माना जा रहा है, नोंगतालांग विलेज में, जो कि वार जयंतिया रीजन है मेघालय में। इसमें वर्शिप किया जाता है गॉडेसेस का पिरतु और का कपोंग। ठीक है, ये उसका पिक्चर है टाइगर फेस्टिवल का। सुआरिकपा आप लोग आयुष पढ़े होंगे, आयुष में जो एस है वो बेसिकली क्या है, सिद्धा है वैसे, लेकिन एक नॉलेज ऑफ हीलिंग है, वो भी क्या है, सुआरिकपा है। तो इसके अंतर्गत आर्ग्यूड बजी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, जो चतुष्तंत्र है, टेक्स्ट बुक ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सुआरिकपा इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज में है यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, एक तो है पंच महाभूत, जो जुंग वा नगा भी बोल रहे हैं। फिर पंच महाभूत के बाद त्रिदोष है, जो कि है नेस्पासम, और एक सप्त धातु है जो कि है लुसजुम दून। इसमें हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ में बैलेंस ऑफ त्रिदोष जो था, एंड 5 कॉस्मो फिजिकल एनर्जीज, जो कि है पंच महाभूत। तो पंच महाभूत और त्रिदोष का बैलेंस जो है वो हेल्थ को बनाकर रखता है। इसमें लोग बैलेंस विद इन द बॉडी की बात कर रहे हैं, बैलेंस विद इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, एंड विथ यूनिवर्स। इसमें देखिए कुछ अलग अलग टाइप के उन लोग प्लांट के पार्ट्स यूज करते हैं अपने उस मेडिसिन वाले यूजेज के लिए। फिर शमान के सॉन्ग्स हैं, जो बेसिकली क्या प्रिस्ट है, तो शैमनिज्म वहाँ अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलर है, तानी ट्राइब में ये है। शमान्स आर स्टोर हाउस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ये एक चीज हो गया, तो इसे आप लोग कुछ याद रखिएगा। चलिए बाकी वीडियो जो टॉपिक्स उसको अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, ख्याल रखिए अपना।